हमारे रोजाना के जीवन में अनपेक्षित घटनाएं शोक और कष्ट का कारण बन सकती है। हम अचानक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारी शांति, खुशी और आशीष एक झटके में जाने कहाँ गायब हो जाती है। उस समय हम जो संघर्ष कर रहे होते हैं और जो सह रहे होते हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन परमेश्वर की संतानों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा। भजन संहिता 37 का नाम। जब दाऊद को सबने नीचा दिखाने की कोशिश की और हर तरफ से उस पर दबाव था, तब उसने उस पर्वत की ओर देखा जहाँ से सहायता मिलती है। भजन संहिता 121 का 1। उसने परमेश्वर की ओर देखा और हिम्मत और आत्मविश्वास पाया और अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया और जो कुछ उसने खोया था उसे पा लिया। पहला सामुएल 30:6 और 19। महान सामर्थी पिता, आप हमारे साथ सदैव रहिए ताकि पिता ऐसे अनपेक्षित कार्य के लिए पिता हमें किसी भी कठिन परिणाम से नहीं गुजरना पड़े। हमें आशीष बनाइए, हमें सहयोग बनाइए ताकि हम लोग आपके पीछे सफलतापूर्वक चल पाए। हमें तमाम दुष्ट की चीज़ों से पिता बचाए रखिएगा। हमें अचानक कोई भी हमसे बुरे होता है पिता, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए और आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके पीछे चल पाए। हमें शैतान की तमाम बुरे चीज़ों से हमें बचा के रखिएगा। परमेश्वर, आप ही हमारे अच्छा गढ़ है पिता। आप हमें अच्छी अच्छी चराइयों पर लेकर के चलते हैं। महान सामर्थ्य पिता, विनती करते हैं हमें तमाम बुरे चीज़ों, तमाम दुष्ट की चीज़ों से हमें बचा के रख और अपने रास्ते पर पिता सफलतापूर्वक ले करके चलिए जीते पिता। हम आपसे विनती करते हैं पिता, हम नादान है पिता, हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं है। आप हमारे नेतृत्वकर्ता बनिए ताकि पिता हमारा रास्ता सफल हो पिता। हम लोग पिता अच्छी तरह अपने गंतव्य जगह पर पिता पहुंच पाए। आप हमारी सहायता करिए, हमें आशीष दीजिए पिता। एक प्रेमी और सुखी परिवार था, परंतु जब उन्हें एक दिन यह पता चला कि उसकी पत्नी एक भयानक बीमारी से पीड़ित है, तो उनकी खुशियां बिखर गई। जल्द ही उनका सारा पैसा पानी की तरह इलाज में खर्च हो गया और उसको कोई आराम नहीं आया। वह सुखी परिवार दुखों के सागर में डूब गया। फिर भी परिवार के मुखिया ने आशा नहीं छोड़ी। हर रोज वह अपने बच्चों के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। बाइबल में दिए गए सभी वायदों को उसने अपने लिए होने का दावा किया और परमेश्वर की उपस्थिति में उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। परमेश्वर पर उसके पूर्ण विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को आशीष दी। धीरे धीरे उसकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी सारी आर्थिक ज़रूरतें परमेश्वर ने पूरी कर दी और यह परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो गया। इस महान चंगाई से सभी हैरान थे। यही परमेश्वर जिसने इस परिवार को बचाया आज भी जीवित है। वह आपकी सब आवश्यकताओं के विषय में जानता है। सिर्फ वही आपका मार्ग और बल है। अगर आप उसके प्रति हमेशा निष्ठा बनाए रखेंगे तो वह आपको ना कभी छोड़ेगा और ना त्यागेगा। वह जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते हैं निश्चित रूप से आशीष पाएंगे और वह जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा। भजन संहिता 1-2-3। प्रिय परमेश्वर के संतानों, आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, जब आप अपने राहों को उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं और उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो वह आपको हर जोखिम में से बाहर निकाल लेगा। वह धर्मी लोगों को जवान सिंहों की नाई निडर बनाता है। नीति वचन 28 का 1। परमेश्वर की अधीनता अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए तो वह आपको विजयी बनाएगा। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र था, वह निश्चय ही संसार पर जय पाएगा।
पहला यूहन्ना 5:5। महान सामर्थी पिता, हम आपसे विनती करते हैं जीवते पिता, हमें लीडर बनाइए, हमें आपके रास्तों में पिता चलने वाले बनाइए पिता। हम जो पिता बुराई के रास्ते पे पिता भटक जाते हैं, हमें हमारे मन को पिता इस योग बनाइए ताकि हम लोग आपके पीछे चलने वाले बन पाए। हमें तमाम बुराइयों, मुसीबतों, तकलीफ़ों से पिता हमें और हमारे परिवार के हर एक लोगों को पिता बचा के रखिएगा। और पिता तमाम हम लोग जिस काम को भी करते हैं पिता, उस काम पे पिता आप अपनी आशीष उंडेलिए ताकि उस काम पे पिता हम लोग सफलता पाए। हे स्वर्गीय पिता, आप तो मुक्तिदाता परमेश्वर है जीवते पिता, हम आपसे विनती करते हैं पिता, सारी ज़रूरतों को पिता आप हमें पूरा करिए पिता, और तमाम दुष्ट की चीज़ों को पिता हमसे दूर दूर करिए पिता, और होने दीजिए महान सामर्थ्य पिता। हम लोग आपके नेकी के रास्तों पर पिता आगे बढ़ते जाए जीते पिता। हम लोग विनती करते हैं पिता, हमें एक धार्मिक जीवन पिता प्रदान करिए ताकि पिता हमारा जीवन कष्टकारी ना हो पिता, बल्कि एक सुखमय जीवन हम लोग प्राप्त कर पाए। हे महान सामर्थ्य पिता, हम लोग आपसे विनती करते हैं पिता, हम लोग को तमाम बुरे शक्तियों से पिता बचाए रखिएगा पिता। हम लोग से अनजाने में अगर किसी चीज़ से भी गलत हो जाता है, उन्हें पिता बचाए के रखिएगा, हमारे बुराइयों को माफ़ कर दीजिएगा पिता। आप हमारे साथ में रहिए। छोटी सी प्रार्थना आपके